हेलो दोस्तों, कल हमने आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था। आज हम उससे आगे का बताते हैं। ठीक है। जैसे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 से 1978 तक। ठीक है। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? निवेश मॉडल। पूछ लेता है निवेश मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? जैसे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। इसका उद्देश्य उद्देश्य हो जाएगा निर्धनता उन्मूलन, गरीबी हटाओ प्लस तेज विकास का लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें ही लोकसभा की सीटें भी निर्धारित की गई थी। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। जनसंख्या नीति 1976 में आई थी। ठीक है। और इसमें बालकों की आयु शादी के लिए 18 वर्ष और बालिकाओं की आयु शादी के लिए 15 वर्ष। पूछ लेगा जनसंख्या नीति कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। कब आई? 1976 में आई थी। ठीक है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में? जैसे शादी के लिए 18 वर्ष थी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही है। ठीक है ना। और इसके बाद 2 साल का योजना का अवकाश आया, जैसे कि 1978 से 1980। इसको कहते हैं हम चक्रीय योजना। ठीक है। जैसे छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुई थी? 1980 से 1985 तक। और छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ग्रोथ मॉडल पर। ठीक है। और इसका उद्देश्य है गरीबी हटाओ प्लस रोजगार के अवसर प्रदान करो। पूछ लेगा जैसे कि गरीबी हटाओ प्लस रोजगार के अवसर कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई? छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना। और ग्रोथ मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? छठी पंचवर्षीय योजना पर। ऐसे ही इसी प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना की स्थापना हुई थी 1985 से 1990 तक। ठीक है। और इसका उद्देश्य है क्षेत्र विषमताओं को दूर करना, क्षेत्र में जो विषमता है उसको दूर करना। कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पूछ लेगा सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ऐसे ही फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर योजना अवकाश आ गया था 2 साल के लिए, जैसे कि 1990 से 1992 तक का। भारत में इस समय जो है राजनीतिक व आर्थिक संतुलन का दौर था इस दौरान, 1990 से 1992 तक। ठीक है। और फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना की स्थापना 1992 से 1997। और आठवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। दोस्तों, मैंने जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मॉडल इसमें बताया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। और इसका उद्देश्य है मानव संसाधन विकास या सामाजिक विकास। और इसमें बताया गया था 15 से 35% तक लोगों को शिक्षा प्रदान करना। कौन सी पंचवर्षीय योजना में बताया गया? आठवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना। और नौवीं पंचवर्षीय योजना, जैसे कि स्थापना, नौवीं पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुई थी? 1997 से 2002 तक। ठीक है दोस्तों। और इसका उद्देश्य था संसाधनों का समान वितरण करते हुए विकास। जैसे संसाधनों का समान वितरण करते हुए विकास। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? नौवीं पंचवर्षीय योजना में। और इसमें भी जनसंख्या नीति आई, जैसे कि वह जनसंख्या नीति थी ना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में आई थी, इस वाली में पाँचवीं में थी ना, इसमें जनसंख्या नीति, इसमें कुछ बदलाव हुए थे। फिर ये हमारी नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ बदलाव हुआ, जैसे कि 2000 में। ठीक है। सन 2000 में इसमें जनसंख्या नीति में बदलाव हुआ। बालकों की आयु इसमें शादी के लिए जो है 21 वर्ष हो गई थी और बालिकाओं की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों। और फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना की स्थापना 2002 से 2007 तक। और इसका उद्देश्य है कृषि प्लस विकास। इस योजना में जीडीपी विकास दर, कृषि विकास दर 4% लक्ष्य घोषित किया गया। और जीडीपी दर जो है 7.8% चली, यानी सबसे अधिक। इसका लक्ष्य तो हमने 4% तक का रखा था, और जीडीपी दर 7.8% तक चली गई थी, यानी सबसे ज़्यादा चली गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमारी जीडीपी दर। और 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना की स्थापना 2007 से 2012। इसका उद्देश्य था समावेशी विकास, यानी सबका विकास। पूछ लेगा सबका विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना में
आया था, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें लक्ष्य जीडीपी दर 8% और हासिल हुई 7.9% तक हमें, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की स्थापना 2012 से 2017 तक, ठीक है। और इसका उद्देश्य सामाजिक सेवा प्लस ऊर्जा, इसमें लक्ष्य था 9% और कृषि पर था 4%, निर्माण के लिए 10%, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहा।